अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ ज़ूलॉजी 503 की जीडीबी का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी आपकी लास्ट डेट है 12 जून 2020 और डिस्कशन क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स फॉसल माइट गेट प्रिजर्व, इज देयर एनी प्लेस इन पाकिस्तान फ्रॉम वेयर फॉसल कैन बी फाउंड, डिस्क्राइब विद एग्जांपल। कितनी टाइप्स की फॉसल जो हैं वो आप प्रिजर्व कर सकते हैं या उनकी प्रिजर्वेशन की टाइप्स क्या हैं, और यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फॉसल को फाइंड किया, अगर फाइंड किया है तो उसकी एग्जांपल दें, उसको एग्जांपल के साथ बयान करें। उसके बाद गाइडलाइन है आपके साथ कि आपने लॉजिकल डिस्कशन करनी है और आपकी जो जीडीपी का क्वेश्चन है उसका आंसर 200 वर्ड से एक्सीड ना करे। तो उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपने फॉसल को डिस्क्राइब कर देना है कि ये क्या होते हैं कि माजी में अगर कोई भी ऐसी चीज जो जिंदा शय थी जिसके बाकियात में फूस मिल जाए या उसका कोई तासुर आपको मिल जाए, जैसे बोन्स होगी, हड्डियां, खौल हो गए, शेल्स या फिर जानवरों के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टोन्स वगैरह, उनके हेयर हैं, लकड़ी, कोयला, तेल वगैरह, या डीएनए की जो प्रिजर्वेशन होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद इसको जो है फॉसल के रिकॉर्ड से इसको जाना जाता है। ज़ूलॉजी में क्या होता है, इन नमूनों को समझा जाता है, उनकी अहमियत को समझा जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है। 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में ये ऑब्जर्वेशन की गई कि कुछ जो फॉसल हैं वो खास किस्म के पत्थर थे, जैसे वो किसी खास किस्म की जनरेशन या फिर किसी खास किस्म के तबके से उनका ताल्लुक था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन पे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये किस तरह के हैं या किन चट्टानों से ये मिलते जुलते हैं, इनकी पैमाइश क्या है या फिर कहाँ से इनको डिस्कवर किया गया और इनकी बाकियात क्या है, इनके जो भी इनमें तब्दीलियां हुई या इनसे जो भी मादनियात या बाकियात मिले उन सब पे रिसर्च की गई। फिर उसके बाद क्या कि इन पे रिसर्च की गई, जैसे डायनासोर का एक फॉसल मिला तो उस पे रिसर्च की गई, उसके दांत और उसकी हड्डियों के सैंपल लिए गए, उन पे रिसर्च की गई कि ये कितने साल पहले से बिलोंग रखता है या इसकी एज क्या थी, या फिर इसकी मेजरमेंट की गई कि उसका क्या हुजम था। उसके बाद ये था कि फॉसल को कई तरीकों से प्रिजर्व किया जाने लगा या उनकी प्रिजर्वेशन के कई मेथड थे, जिनमें कास्ट, मोल्ड से ऑर्थोजेनिक मिनरलाइजेशन थी, रिप्लेसमेंट और रिक्रिस्टलाइजेशन थी, उसके बाद कार्बोनाइजेशन और बायो एम्यूरेशन के सिस्टम थे। उसके बाद उनका साइज देखा गया कि वो कितने मिलीमीटर के हैं या क्या उनमें चीजें पाई जाती थी या उनकी टोन्स क्या थी, उन सब देखा गया। फिर ये देखा गया कि इनको कैसे प्रिजर्व किया गया, इनके जो बाकियात, जो हयातियात, जो इनके निशान मिले, उनकी रिसर्च की गई कि ये किन चीजों पे मुश्तमिल थे, क्या केमिकल इनका रिएक्शन था और उसके बाद जो है इनका स्ट्रक्चर क्या था। अब ये उनको ये था कि इन फोसिल्स को कैसे महफूज किया जाता है, उसके तरीके यहाँ पे शेयर किए गए। ठीक है, कि उनको कैसे महफूज किया जाता था, यानी उनके क्या तरीके थे उनको महफूज करने के। परमिनराइजेशन, मोल्ड, कास्ट, रिप्लेसमेंट और कंप्रेशन के थ्रू, इन प्रोसेस के थ्रू इनको सेव किया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन है, पेट्रीफैक्शन, रिक्रिस्टलाइजेशन, रिप्लेसमेंट, कास्टिंग, ट्रेस फॉसल्स। और उसके बाद फॉसल्स इन पाकिस्तान में फॉसल्स कहाँ पे पाए गए या उनके क्या निशानात थे उसके बारे में है। पाकिस्तान में जिला जो चकवाल है उसके गाँव में जो खुदाई की गई जब, तो वहाँ से फॉसल्स दरियाफ्त हुए और वहाँ से पाकिस्तान में ये फॉसल्स का एक एविडेंस था कि पाकिस्तान में फॉसल कहाँ से मिले। उसके बाद डायनासोर्स के बारे में कि डायनासोर पाकिस्तान में कहाँ रहते थे, उनके पैरों के जो निशान है, उनके फुट प्रिंट पाकिस्तान में पाए गए, उनको रिसर्च किया गया। मियाँवाली में एक मुकाम है, वहाँ पे पाकिस्तान में ये पाए गए। उसके बाद यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एक गाँव था, उसके निशानात पाए गए जो कि बहुत ज्यादा हजारों मिलियन साल पहले का था। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जो डिपार्टमेंट था ज़ूलॉजी का, उसने एक तहकीकी टीम बनाई, रिसर्च बेस एक टीम थी जो कि वहाँ पे गई, उसने वहाँ पे खुदाई की और वहाँ पे उनको पता चला कि ये गाँव किस जगह वाक़या था या यहाँ पे क्या चीजें मिली, उनको दांतों के निशान या जो भी चीजें मिली उनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो ये आपका एविडेंस है, ये एग्जाम्पल है। वहाँ के जो प्रोफेसर थे मोहम्मद अख्तर, उन्होंने इस टीम की सरबराही की, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जहाँ पे उनको पता चला कि ये मुमकिन जो मालूमात है वो कहाँ से मिली या इन पे क्या तब्दीलियां थी, उस वक्त क्या एटमॉस्फेयर था, उनमें क्या चेंजेस थी, वो सब उन्होंने एक जो रिपोर्ट थी उस टीम ने तैयार की। चकवाल के इलाके को उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया और वहाँ पे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद क्या एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की गई है कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे बोन्स हैं, शेल्स हैं, जानवरों के प्रिजर्वेशन हैं, उनके बाल हैं, हड्डियां और कोयला वगैरह, ये जो है ये सब एग्जाम्पल हैं फॉसिल्स की। उसके बाद देखते हैं आपने क्वेश्चन को कैसे रेडी करना है। सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने पूछा है कि कितने टाइप्स के फॉसिल जो हैं या उनकी प्रिजर्वेशन किस टाइप की है। तो आपने सबसे पहले थोड़ी सी फॉसिल की फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है आपने इसको दे देना है, क्योंकि आपके ये ख्याल करना है कि आपकी जो जीडीपी है वो 200 वर्ड से एक्सीड ना हो। ठीक है, उसके बाद ये जो सारा ऊपर का पैसेज है इसमें से आप पहले फॉसिल की डेफिनेशन ले लें, उसके बाद थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें कि उनका साइज क्या होता है और वो किन चीजों पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद आपने ये राइट करना है कि हाउ इज अ फॉसिल प्रिजर्व्ड, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है उसका ये मेथड लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉसिल्स आपने लिख देनी है। ठीक है, 5 जो प्रोसेस हैं ये वाले लिख देने हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन की टाइप लिख देनी है ताकि आपकी दोनों जो चीजें हैं वो कवर हो जाएं, और एक एक लाइन की इनमें आपने डेफिनेशन दे देनी है। सिर्फ ये जो आपके साथ टाइप शेयर की गई हैं और प्रिजर्वेशन की टाइप्स है, इनकी सिर्फ आपने एक एक दो लाइन की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद मेन
चीज क्या है कि फोसल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फोसल जो है वो कहाँ पे पाए गए, तो आपने ये लिखना है कि चकवाल का जो विलेज था वहाँ पे जो टीम थी उसने डिस्कवर किए फोसल, ठीक है। उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो प्रॉपर एक जोलॉजी का डिपार्टमेंट था, उन्होंने जो इसकी एविडेंस दी है फुल रिपोर्ट के साथ, आपने उसको डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा, किस प्रोफेसर की सरबराही में जो टीम थी उसने काम किया उसके बारे में थोड़ा सा देना है। और उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि एग्जांपल भी दें, तो वो एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये वाली आपकी एग्जांपल्स है, इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह आपका रेडी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपने यही बात माइंड में रखनी है कि जो मोर देन 200 वर्ड्स ना हो, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।